जो है विकास जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। जोरदार स्वागत है विकास जी का। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे विकास तंवर जी का, क्योंकि ये ऐसे कर्मठ व्यक्ति हैं, जुझारू व्यक्ति हैं, जो जिसके साथ खड़े हो जाते हैं वहां काम सिद्ध हो जाते हैं। ये हमने स्वयं देखा है और आप लोगों ने भी देखा है। विकास तंवर जी जहां पे भी खड़े हुए हैं वहां पे काम सिद्ध हुए हैं और इनके सहयोग से ही आज हमारा जो कार्य है वो सिद्ध हुआ है। तो हम सभी जो जोरदार धन्यवाद करते हैं विकास तंवर जी का। और ये हम कैसे स्वागत करते हैं, एक बार जोरदार तालियां बजा के स्वागत करो भाई। देखो तालियां बजाने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। आज इतने व्यक्ति तो पूरे गांव तक तालियां पहुंचनी चाहिए हमारी। तो विकास तंवर जी का जोरदार स्वागत किया आप लोगों ने। हाँ? एक बार जोरदार नारे लगाएंगे आप सभी। विकास तंवर, विकास तंवर, विकास तंवर, विकास तंवर। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आदर और सम्मान के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और पूरे क्षेत्र से आए मेरे प्रिय बंधुओं, आप सभी का खेड़ी में पहुंचने पर हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारा इस संघर्ष में बड़ा जोरदार साथ दिया और साथ इतना दिया कि आपने उस चीज को जो है काबिज करके छोड़ा। जो हमारी डिमांड थी, जो हमारा हुजूम बटला हुआ, जो हमारे अंदर एक भीड़ दिखाई हम लोगों ने, तो उसकी बदौलत जो है पूरा प्रशासन जो है हिल गया और प्रशासन को भी ये लगा कि ये इतने गांव के लोग इकट्ठे हो गए हैं खेड़ी वाली को बचाने के लिए कि अब तो कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा, बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा ताकि कुछ ऐसा ना हो कि इन गरीब लोगों का नुकसान हो जाए। तो हमने जो भीड़ दिखाई और उसके सहयोग से प्रशासन ने जो बयानबाजी लिख के दिया, तो कोर्ट को यह फैसला देना पड़ा कि इन मकानों की रजिस्ट्री करवा दी जाएगी। तो हम कोर्ट के फैसले का भी सम्मान करते हैं। लेकिन हुआ कब ये, जब हम लोगों ने प्रयास किया। अगर हम लोग एक नहीं होते और प्रयास नहीं करते तो ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि एकता के अंदर बड़ी पावर है। आपको भी पता है कि अगर एक हम रहेंगे तो बड़े से बड़ी जो है जंग हम जीत सकते हैं। तो हम आज सभी पूरे ग्राम वासी अपनी तरफ से और पूरे गांव की तरफ से मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। अब मैं इनवाइट करता हूं हमारे गांव के बहादुर सिंह को, ताकि वो भी स्टेज पर आए और आप सभी क्षेत्रवासियों का और आप सभी का जोरदार धन्यवाद कर सके। बहादुर जी। मेरे दूर दराज से आए हुए गणमान्य व्यक्ति जिन्होंने हमारा इस मुहिम में सहयोग किया, भाई विकास तंवर जी, भाई सतपाल जी, जो ये मैटर था भाई हमारा 1987 से था और चौधरी साहब कह रहे हमारे वो बुजुर्ग भाई ये मैंने वाल्मीकियों की चौपाल बनवानी है भाई 80 में तबादला भी हो लिया था जमीन का, लेकिन कागजी का तबादला कुछ नहीं होया उसका। ना तो वाल्मीकियों को रजिस्ट्री करवाई और ना ही जो पंचायत वाली जमीन उनके एवज में दी थी वो करवाई। देखो उन जो 2016 में फिर कंट्रैक्ट डाली उसने, बोले भाई इनके मकान क्यों नहीं गिराए गए। उस दर्द से फिर उन्होंने 2020 में जाके फिर इस पे केस डाला कि जो हमारा इस्तेमाल का वार्डा था ना वो तो वाल्मीकियों को दिया जाए और जो हमारे को उस एवज में तबादले में मिला हमारे मकान बने हुए हैं वो हमें दिए जाए, ना कि वाल्मीकियों पे उन्होंने कोई हक जताया।
भाई जो भी मेरे गांव वाले बैठे हैं ना चेयर पे, वो जो हमारे बाहर से अतिथि आए हुए हैं उनको बैठने के लिए जगह दे। मैं जो ये मैटर था आप लोगों के सहयोग से, माननीय हाई कोर्ट से आप लोगों की जीत हुई है और लोगों को मालिकाना हक मिलेगा। मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, आपने इस मुहिम में हमारा साथ दिया। हमारे वाल्मीकि भाई भी आज आपके बीच में है भाई, जो भाई परमित थे वो भी आज आपके बीच में है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहादुर जी ने जैसा बताया कि पूरा गांव ही एक है, कोई भी गांव का व्यक्ति गांव से अलग नहीं है। ये बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि गांव के अंदर जो व्यक्ति रहता है उसका जुड़ाव होता है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। कास्ट मायने नहीं रखती, इंसानियत मायने रखती है। तो जैसा कि बहादुर जी ने बताया कि पूरा गांव जो है आपका ऋणी रहेगा। हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं। तो अभी पूरा गांव जो है विकास जियों को पगड़ी पहनाकर विकास जियों का स्वागत करेंगे। तो विकास जियों को पगड़ी पहनाकर पूरे गांव वाले जो है विकास का स्वागत करेंगे। तो मौजूद आदमी जिनकी पगड़ी पहनाने में ड्यूटी लगी है तो वो आगे आए और विकास जियों को पगड़ी पहनाएं। और आपकी जोरदार तालियों के साथ एक बार तालियां जरूर बजाएं। सरपंच साहब हमारे और बुजुर्ग मेरे गांव के जो है आगे आए और विकास जियों को पगड़ी पहनाएं। यह पगड़ी मान सम्मान का प्रतीक है, जैसा कि आपको पता है। यह पगड़ी उन्हीं व्यक्तियों की सिर पे पहनाई जाती है जो कुछ समाज के लिए करते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए विकास जियों के लिए। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, जिंदाबाद। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस संघर्ष की लड़ाई में विकास जी ने हमारा तहे दिल से जो साथ दिया है, तन मन धन से साथ दिया है। ये एक ऐसा व्यक्तित्व है जो जहां भी खड़ा हो जाता है वहां पे काम सिद्ध हो जाते हैं। मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, अगर मैं ज्यादा बातें करूंगा तो शायद समय लंबा हो जाए। तो मैं विकास जी का भी एक बार तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और हमारे बीच में कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो इस मंच के माध्यम से आपको कुछ जो है संदेश देना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जब भी कोई वक्ता यहाँ पर आता है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, देखो ताली आप लोग जरूर बजाएं, क्योंकि ताली बजाने से एक तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं। ताली बजाने से आपका जो रक्त संचरण है वो बिल्कुल ठीक रहेगा, ताली बजाने से आपका नुकसान नहीं होगा। तो जहां यहाँ पे जैसे ही कोई वक्ता आता है तो आप सभी तालियां जरूर बजाएं, क्योंकि तालियां बजाने से क्या होता है, उस वक्ता के अंदर एक जोश आ जाता है, एक एनर्जी उसको मिलती है। और अगर आप ऐसे बैठे रहोगे तो उसको लगता है ये तो तेरे विचार सुन ही नहीं रहे हैं, या इनको तेरे विचार समझ में नहीं आ रहे हैं। तो देखो ताली बजाने में हमारा कुछ नहीं जाता। तो जैसे ही मैं किसी वक्ता को इनवाइट करता हूं यहाँ पे बोलने के लिए, तो आप सभी जोरदार तालियां जरूर बजाएं। तो इसी कड़ी में मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करता हूं सतपाल जी साकरा का, कि वो यहाँ पर आए और अपने विचार रखें। तालियां बजती रहनी चाहिए। तो सतपाल साकरा जी हमारे बीच आए और अपने विचार रखें। सतपाल साकरा जी। परम आदरणीय खेड़ी रायवाली से हमारे इलाके के आसपास के गांव से आए हुए हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, इस गांव से विशेष तौर पर सम्मानित मेरी माताएं बहनें, जिन्होंने इस मुहिम में पुरुषों के साथ जो कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी रही, हमारे सभी नौजवान साथी और पीछे
जो बच्चे बैठे हैं, भारत के उज्जवल भविष्य, प्यारे बच्चों, जैसे कि मंच संचालनकर्ता पहले बता रहे थे कि आज गांव के लिए खुशी का माहौल है। इस इलाके के लोगों ने, गांव के लोगों ने हमारे मौजूदा सरपंच शमशेर जी का जो साथ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया कि भाई इस गांव के जो भी लोग हैं जिनके मकानों के ऊपर केस था, जो उन मकानों से बेदखल हो चुके थे, उन सब के पैसे भरवाए जाएं कलेक्टरेट या जो भी रेट तय हो। ये जो फैसला आया है, ये आप लोगों के संघर्ष का परिणाम है। आप लोगों ने, बड़े बुजुर्ग कह देते हैं कि भाई जैसी नीयत वैसी बरकत। आप लोगों की नीयत अच्छी थी, आपके संघर्ष करने वालों की नीयत अच्छी थी, इसीलिए खुदा ने आपको बरकत दी है कि आपके हक में फैसला आया है। हमारे विकास जी जैसे, भाई दर्शन जी जैसे, और भी किस किस का नाम लें, भाई शमशेर सिंह सरपंच जी, जिन्होंने इस संघर्ष को इस अंजाम तक लेकर के गए, उन्हीं के संघर्ष की बदौलत ये फैसला आया। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि भाई 3-4 पंचायतें हुई इस गांव में, और मुझे हर पंचायत में शामिल होने का मौका मिला। हाई कोर्ट के डिसीजन से 1-2 दिन पहले भी पंचायत हुई, 24 तारीख थी जी हाई कोर्ट, 24 की, 25 थी, 23 को भी पंचायत हुई, और हमने दोनों पक्षों से प्रार्थना की कि भी ये जो विवाद है इसका हल बातचीत से निकाला जाए, और उस नतीजे पर भी पहुंचे थे कि दोनों तरफ से 5-5 आदमी लिए जाएं। और वो 5-5 आदमी लेने से पहले मेरी शमशेर सरपंच से भी बात हुई थी, मैंने उस पंचायत में भी बात रखी थी। शमशेर जी ने कहा था कि भाई जो बात इस गांव में उठी थी कि भी वाल्मीकि बिरादरी को उनकी चौपाल मिलनी चाहिए, हम इस बात के पक्षधर थे, वहां भी थे और यहां भी थे, कि भाई हमारा जो ताना बाना है वो 36 बिरादरी का ताना बाना है। जैसे एक हाथ की 5 उंगलियों से हाथ बनता है, उसी प्रकार से सर्व समाज से, सर्व जातियों से ही तभी एक संपूर्ण समाज का निर्माण होता है कि वाल्मीकि समाज को भी उसका हक मिले। लेकिन शमशेर जी ने उसी दिन मेरे को बता दिया था कि भी हमने बिजली बोर्ड के पास 1 एकड़ जमीन वाल्मीकि समाज को दे दिया, उसमें वो अपनी चौपाल का निर्माण कर सकते हैं। और इन्होंने फिर भी कह दिया था कि भाई हम ट्रांसफर का केस भी डलवाने के लिए तैयार हैं। तो इन्हीं कुछ बातों पर, कुछ मुद्दों को लेकर के हमने चाहा था कि भाई देखो, हर बात कि कोई भी विवाद हो, बातचीत करनी चाहिए, बातचीत से ही हल निकलता है। दोनों पक्षों को बिठा करके जो बीच के लोग हैं उनको बातचीत करवानी भी चाहिए, उनकी जिम्मेवारी बनती है। और हमने इस दिशा में आगे बढ़े भी थे। लेकिन सोने पे सुहागा क्या हुआ कि भी 25 तारीख को फैसला आया कि भाई इस गांव के जो 80% लोग इस प्रकार से बैठे हैं, जो बेदखल हो चुके हैं, उन सब से पैसे भरवा लिए जाएं। और ये फैसला सभी के हित में आया। मैंने देखा कि भी दोनों पक्ष इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। आज की हालात में वो जो 5-5 आदमियों की जो मीटिंग थी, यदि उसकी जरूरत पड़ी तो हम फिर भी तैयार हैं। लेकिन अब फैसला आ चुका है कि भाई इनके मकानों के पैसे भरवा लिए जाएं। मेरे ख्याल से ये पूरे गांव को दोनों पक्षों ने इसका स्वागत किया। मैंने फेसबुक पर भी देखा है
मैंने उस तरफ के भी बयान देखे हैं, इस तरफ के भी बयान देखे हैं, दोनों पक्ष इससे संतुष्ट हैं। और यदि भविष्य में फिर भी किसी प्रकार की जरूरत पड़े तो आपका भाई, आपका बेटा, आपका साथी, केवल मैं ही नहीं, इस इलाके के लोग, इस इलाके के 36 बिरादरी के लोग आप लोगों के साथ खड़े हैं। मैं एक बार फिर आप लोगों ने बार बार जब भी पंचायत में आया जो मान सम्मान दिया, जो लाड प्यार दिया, उसके लिए मैं आपका सदा सदा आभारी रहूंगा। आपने आज भाई शमशेर जी ने जो इतने लोगों को आज यहां पर इकट्ठा किया, आप लोग इसके साथ खड़े हैं, ये दर्शाता है कि आप न्याय के साथ हैं। अब मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले जितने भी हमारे इस मुहिम में जो भी पंचायती सदस्य थे, जिन्होंने भी इस खेड़ी रायवाड़ी को के संघर्ष में, इस विकट परिस्थिति में जिन्होंने भी सहयोग किया, मैं उन सबका दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं। आपने मेरे को मौका दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सतपाल जी, अपने बहुत ही ऊर्जावान विचार सतपाल जी ने आपको बताए, तो धन्यवाद करते हैं सतपाल जी का। और इसके बाद में जो अगले वक्ता हैं या उसके बाद जो नेक्स्ट वक्ता आएंगे, उनसे रिक्वेस्ट है कि गर्मी का समय है, जो भी यहाँ पे वक्ता आता है तो अपनी बातचीत जो है संक्षिप्त शब्दों में रखे, क्योंकि वक्ता बोलने वाले आज ज्यादा हैं और समय कम है। तो इसी कड़ी में आगे हम इनवाइट करते हैं दर्शन खनोदा जी, जो सरपंच हैं, उनका जोरदार तालियों से स्वागत, वो भी आए और अपने विचार यहाँ पर रखें। तो दर्शन खनोदा जी हमारे बीच। गांव खेड़ी रायवाली के शिव मंदिर में उपस्थित सभी मेरे बुजुर्ग, मातृशक्ति, नौजवान साथी, सभी मेरे हम उम्र बच्चे, सभी को मैं आपको नमस्कार करता हूं। जो ये विपदा की घड़ी खेड़ी रायवाली पे आई थी, इसमें जिस प्रकार से इलाके के सब लोगों ने लामबंद होकर के इनके इस दुख के अंदर साथ दिया और अपनी छाती को आगे अड़ा करके जो भूमिका निभाई, उसके लिए सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं। ये जो हमारा इकट्ठ है, सारे हमारे इलाके के जो प्रबुद्ध लोग आए हैं, हमारी माताएं आई हैं, ये हमारा उद्देश्य यहां पर किसी को नीचा दिखाने का नहीं है। हमारा उद्देश्य जितनी भी आज विकास भाई है, हमारी अग्रणी भूमिका भाई ने निभाई है, ये मुहिम तो जारी रहेगी। जैसे मैंने उस दिन भी बताया था, ये लड़ाई हमारी किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये लड़ाई तो हमारी अपनी जनता के लिए, अपनी इस मातृभूमि के लिए जिसके अंदर हमने जन्म लिया है। जो भी इस सिस्टम और व्यवस्था के अंदर गलत चल रहा है, आज इस मिट्टी के अंदर वो सपूत पैदा हो गए हैं कि वो चाहते हैं कि ऐसा परिवर्तन होना चाहिए। हम ऐसा समाज, ऐसी व्यवस्था नहीं देखना चाहते जो आज व्यवस्था चल रही है। जिस प्रकार से टोल टैक्स की बात कही गई, क्यों वो भी अन्यायकारी था। उसके अंदर हमारे किसान और मजदूर भाई वो टोल टैक्स देने के काबिल नहीं थे, वो जानबूझकर एक अंग्रेजों की पद्धति की तरह हमारे ऊपर थोपा गया था। उसी प्रकार से आपने देखा इतने लंबे समय तक ये टीक वाला जो पुल था, वो भी हर व्यक्ति दुखी था, लामबंद हो नहीं सकते थे, अपने अपने कामों में सभी बिजी थे। 3-3 साल तक धक्के खाते रहे, एक्सीडेंट होते रहे, लेकिन जब मुट्ठीबंद हुए तो उसका समाधान हुआ। इसी प्रकार ये भी हमारे क्षेत्र की आवाज है, ये किसी के खिलाफ हमारी लड़ाई नहीं है। कोई बड़ा बुजुर्ग अगर कोई ये समझे कि मुझे नीचा दिखा रहे हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। ना विकास के दिल में ऐसी बात है, ना इस जनता जनार्दन के दिल में ऐसी बात है। और ये लड़ाई और ये मुहिम आगे भविष्य के अंदर भी इस व्यवस्था के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ ये जारी रहेगी। आज हम
जिन समाजों से हमने किसान मजदूर से गांव के अंदर पैदा हुए हैं, ठीक है आपके कुछ बच्चों ने आपने मेहनत करके हम जैसों को पढ़ा दिया लिखा दिया, बीए भी करवा दी, एमए भी करवा दी, आज तो विदेशों तक भी पहुंचा दिए। आज आपके बच्चे बाहर गए हुए हैं, अपनी ही जन्मभूमि को, जिसको यूं कहते थे, हिंदुस्तान की भूमि को यूं कहते थे, जननी जन्मभूमि स्वर्गवादपि गृहसी, भी जन्मभूमि है जो स्वर्ग से भी महान है। लेकिन आज के बच्चे आपके क्या कहते हैं कि हम तो अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, हम तो खुश हैं, कनाडा हम खुश हैं, वो यहाँ आकर के खुश नहीं है। इसके पीछे हमने कारण देखना चाहिए, क्या बात है। ये भारत मातृ जो विश्व गुरु था, जो इतने अच्छे संस्कार थे, यहाँ पर न्याय मिलता था, यहाँ पर सच्चाई थी, ये विश्व की मानवता को एक मार्गदर्शन देने वाली भूमि थी। लेकिन आज उस भूमि का क्या हाल हो गया, आज पार्टी बाजियों के अंदर बंटे हुए हैं, आपस में हम मुकदमेबाजी कर रहे हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए छोटी छोटी बातों के अंदर इतना बढ़िया मानव जीवन और इतनी बढ़िया सोच और संस्कृति वाली भारत का ये दर्शन आज हमने निम्न स्तर पर ला करके खड़ा कर दिया। इसलिए मेरा खुद का जीवन में बड़ी बात नहीं कहना चाहता, मुझे 25 साल इस राजनीतिक और सामाजिक जीवन में हो गए हैं। मैंने राजनीति शास्त्र की एमए की है, आज तक परमात्मा की दया से कोई छिंटा मेरे ऊपर नहीं है। लेकिन मैं दुखी हूं, चाहे मैं किसी पार्टी के अंदर भी जुड़ा हूं, चाहे मैं किसी व्यवस्था के अंदर भी जुड़ा हूं, और मैं ना किसी पार्टी का हूं और ना किसी व्यवस्था का हूं, मैं इस भाईचारे का हूं। ये सिस्टम सुधरना चाहिए। इसलिए ये आगाज है और ये इस क्षेत्र से जो आगाज उठा है, हम लामबंद होंगे, हम अच्छे आदमियों के नेतृत्व को इकट्ठा करेंगे और ये विकास की, सतपाल की कोई भी भाई हो जो ये कहे कि एमएलए की लड़ाई है, ये लड़ाई है, मैं विश्वास दिलाता हूं हमारे नेतृत्व के अंदर जो भी व्यक्ति होगा, एमएलए हो चाहे प्रधानमंत्री का पद हो, हम 1 मिनट में उसको कहेंगे इसको छोड़ दे, वो ठोकर मार देगा हमारा भाई। हाँ, तो आपकी लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि जनता की लड़ाई, इस क्षेत्र की लड़ाई, सच्चाई की लड़ाई, यही हमारे पद हैं और यही हमारा उद्देश्य है और इसी के लिए हमारा जीवन बना है। इसके लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर देंगे। हमने बचपन से देखा बिजली की क्या व्यवस्था थी, हमारे भाई ट्रांसफार्मर के ऊपर बिजली की लाइनें लटकी हुई हैं, ढीली हुई हैं, उनके ऊपर ईंटें बांध रखी हैं। बिजली बोर्ड में जाते हैं, हमारा देश है, कहते हैं हम तो स्वतंत्र हो गए। बिजली बोर्ड में एक लाइनमैन, इतने इतने बड़े हमारी जिनकी पगड़ियां सिर पे बंधी हुई हैं, जो राष्ट्रपति के ताज से भी ऊपर हैं, उनको ठोकर, मैं समझता हूँ कि ठोकर मारते हैं, उनकी कोई कदर नहीं करते। एक लाइनमैन उनसे पैसे मांगता है, पटवारी के पास अपने जायज कामों के लिए चले जाते हैं, एक पटवारी चक्कर बांध देता है। इतने जन समर्थन के राज कोई भय नहीं रहा। पिछले 10-15 सालों के अंदर मैंने व्यवस्था के अंदर और गिरावट देखी है। पहले तो शायद ये लगता था कि आम लोगों से पैसे ले लेते थे, रिश्वत ले लेते थे, भ्रष्टाचार था। अब तो चाहे कोई आपके समाज का अग्रणी व्यक्ति हो, सरपंच हो, चाहे एमएलए तक भी पूर्व हो, उनसे भी सरेआम छोटे छोटे कर्मचारी रिश्वत मांगते हैं। रिश्वत दो फिर काम होएगा। इतनी बुरी व्यवस्था इस देश की है। इसी कारण आने वाली आपकी इन पीढ़ियों ने इस देश को त्यागना उचित समझा। इसलिए हम सबका ये फर्ज बनता है। कई बार खून और जज्बा सबके अंदर है, लेकिन भ्रष्टाचारियों ने और बुराई ने हमारे गोड्डे टकरा दिए हैं। अब आज देश के अंदर बुरा सिस्टम हमारे ऊपर हावी है। इस बुरे सिस्टम को पलटने के लिए जिस प्रकार से अब ये शिव मंदिर है, घर है, उसकी सफाई नहीं करेंगे, खरपतवार पैदा हो जाएगा। लेकिन उसकी सफाई का अभियान छेड़ना पड़ेगा, खरपतवार को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। आप सब लोगों ने देखे होगा, एक बार पीछे जब वो लीडर दवाई आई थी मंडूसी की, गेहूं से ज्यादा मंडूसी बढ़ गई थी और सब किसान ये चिंतित हो गए थे, तो ये मंडूसी कैसे मरेगी। उगाना तो गेहूं चाहते हैं, किल्ला तो गेहूं के लिए और मंडूसी उसके ऊपर हावी हो रही है। उसी प्रकार समाजों के अंदर भी सिस्टम तो सोचते हैं अच्छे लोगों का राज हो, अच्छे लोग यहाँ सांस लें, अच्छे लोग, अच्छी व्यवस्था हो, लेकिन मंडूसी का मेरे कहने का मतलब है ऐसे ही बुराई, भ्रष्टाचारी, अनैतिक और गलत लोग, बेशक वो पदों पर बड़ों पर बैठे हों, उनका कोई बैठने का, ना हम उनकी इज्जत करते हैं और ना वो इस काबिल अच्छे लोग भी नहीं है वो। इसलिए मैं आपसे ये कहता हूं, हम जैसे जितने भी युवा साथी हैं, चाहे मुट्ठी बंद हो, इस क्षेत्र के अंदर से ये आवाज एक सच्चाई की उठेगी, अच्छाई की उठेगी और भारतवर्ष के अंदर
अपने हरियाणा को, अपने क्षेत्र को, इलाके को अच्छा बना करे। हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप अपने बच्चों का सहयोग दो, समर्थन दो। इन्हीं विचारों के साथ आपने अपने बच्चों के विचार को सुना। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शन खड़ोदा जी। बड़े ही ओजस्वी विचार दर्शन सिंह जी आपके बीच रखे। तो मैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में आपको बताना चाहता हूं जो इस सिस्टम में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, और आपको भी पता है, लेकिन इतने शांत हैं कि अपनी बात जो है बोल के कम रखते हैं, लेकिन करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारे शमशेर सिंह सरपंच के लिए। जोरदार तालियां। ये ऐसा व्यक्ति है जो इस संघर्ष को आगे लेके चल रहा है। आपको भी पता है कि कितना जोर लगा रहा है ये सारी व्यवस्था जो है हमारे इस भाई ने जो है मिलजुल के किया, और पूरा जोर लगा रहा है कि हमारा गांव जो है आगे बढ़े, विकास हो, इस गांव के अंदर बड़े बड़े कार्य हों। तो एक बार जोरदार तालियां बजा के जो है शमशेर सिंह का हम स्वागत करते हैं भाई। और इसी कड़ी में हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने एक ऐसे लाल को जन्म दिया जो हमारे बीच हैं, और जो बड़ी बड़ी पंचायतों में जाते हैं और उनके मसले भी हल करते हैं। तो मैं आप सभी के बीच, आपकी जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करता हूं जसबीर सिंह चेयरमैन हमारे बीच आए और अपने विचार रखें। जसबीर सिंह जी चेयरमैन जी, बहुत ही ओजस्वी विचार हैं इनके भी, तो सुने इनके विचार। ठीक है। सभा में उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं गांव राय खेड़ीवाली को इस जीत की बधाई देता हूं। आपने जो एक लंबी लड़ाई लड़के एक अधर्मी को हराया और धर्म की स्थापना करी, इससे पूरे इलाके का हौसला बढ़ता है। और आपने ये जो मुहिम यहां से शुरू की है, ये पूरे क्षेत्र में जाने वाली है, और इसके अग्रसर गांव खेड़ी रायवाली रहेगा। और मैं बात अपनी कर लूं विकास के बारे में, मैं आपसे ये कह सकता हूं, परी पंचायत में हमने गांव ठीक में शुरुआत करी थी। ये क्योड़क से बात उठी थी, क्योड़क में ये बात उठी थी भाई जसबीर तो इस लड़का बता काम धंधा छटवा दे, इसने एक समाज का नाम करते। मैंने पूरा ठीक गांव के मंदिर में यह बात कह दी थी, भाई आज के बाद विकास मेरा घर का काम नहीं करेगा, आपका काम करेगा। और मैं वही बात आज दोहराता हूं, मैं वही बात दोहराता हूं, विकास का फादर कह लो, आपका सबका बेटा है। मैं वोट की बात नहीं कर रहा, पर एक बात जरूर कह रहा हूं, हमारे परिवार ने, हमारे गांव ने हमेशा ही धर्म के साथ दिया, और अधर्मियों के खिलाफ हम डट के खड़े हुए हैं और ओंधे भी रहेंगे। हमेशा आपकी सेवा करेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जसबीर जी चेयरमैन हमारे बीच आए और अपने विचार रखे, और बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने कि विकास जो है भाई इनका अकेले का बेटा नहीं है, ये तो पूरे हलके का बेटा है। एक बार जोरदार तालियां। तो इस कड़ी में आगे हम बुलाते हैं फूल सिंह कामरेड जी आए और अपने विचार रखें। फूल सिंह कामरेड जी हमारे बीच आए और अपने विचार रखें। तो जोरदार तालियां। देखो बुजुर्ग है, आपकी तालियों से ही जोश आएगा इनके अंदर। थोड़ा सा जोरदार तालियां बजा दिया करो भाई सभी, थोड़ा गर्मी है। आज की सभा गांव राय खेड़ी रायवाड़ी के हमारे सरपंच साहब जो आज की सभा के अध्यक्ष भी हैं, और दूर दराज जो साथ के पास पड़ोस से जितने भी सरपंच और साथियों ने बात रखी है। सतपाल जी सातवा से सरपंच साहब ने बड़ी अच्छी बात रखी।
और खड़ौदा से दर्शन सिंह जी ने भी अपने विचार आपके सामने रखे। साथियों, जिस दिन 21 तारीख को आपने एकता का सबूत देते हुए शासन प्रशासन ने जो संकट इस गांव के ऊपर लाने का काम किया था, घर उजाड़ने का काम किया था, तो हमने देखा कि आपकी एकता, आपका जज्बा और जो एकता का सबूत साथियों आपने दिया, मैं अपने संगठनों के मजदूर संगठनों की तरफ से आप बधाई के पात्र हैं, आपका धन्यवाद करता हूं। और किसी तरह का भी संघर्ष अगर गांव भर किसान और मजदूरों के ऊपर आता है, हमारे संगठन तन मन धन से आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। ये संकट टल गया, उसका कारण सिर्फ यही है कि आपने 21 तारीख को एक बहुत बड़ा संघर्ष किया, बहुत बड़ा आंदोलन को जरूर किया। तो मैं इस बात की उम्मीद करूंगा कि जो कोर्ट का फैसला आया है, हाई कोर्ट का फैसला आया है, हाई कोर्ट के फैसले को लागू करते हुए जो भी हिदायतें उसमें दी गई हैं, वो हमारी पंचायत, यहाँ गांव की पंचायत और साथ ही सरपंच मिलकर इसका समाधान ढूंढने का काम करेंगे। और जो भय आज भी लोगों को घर उजाड़ने का, उसको निकालने का काम करेंगे। एक बात मैं जरूर कहूंगा, एक हफ्ते से लगातार पंचायतें हो रही हैं, जिसका असर हाई कोर्ट और प्रशासन के ऊपर लगातार जाता रहा। बीच में बात आई कि एक मुद्दा वाल्मीकि परिवारों का भी इसमें भी उठ के आया। आपने ये सूचना दी कि वाल्मीकि परिवार भी आज यहां मौजूद है, मुझे इस बात की खुशी है। आपने मजदूर और गरीबों को भी अपने साथ देने का काम किया। मैं ज्यादा लंबे चौड़ी बात में नहीं जाऊंगा, ज्यादा बात हो जाएगी, लेकिन मैं इतनी आपसे निवेदन करूंगा कि वाल्मीकि परिवार के अगर साथी आपके बीच में आए हैं तो उनको भी एक उनके साथी को बोलने का मौका दिया जाए, मेरी निवेदन है। क्योंकि उनकी इस बात से यह बात समझ में आ जाएगी, जो वो साथी दूसरे पक्ष में खड़े हुए थे और उसी वजह से ये सारी बातें हो रही थी। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि वाल्मीकि समाज से कोई भी नुमाइंदा अगर अपनी बात कहना चाहता है, और इस सेटलमेंट से और इस फैसले से उनका भी कोई भला होता है, तो उनको बोलने का मौका देना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए, आपको बधाई देते हुआ कि आपने संघर्ष करके एक बहुत बड़े संकट को टालने का काम किया। इसके बाद जो आपने संघर्ष किया, संघर्ष के बाद फिर आपने तालमेल भी बढ़ाया और पंचायतें भी के सारा काम किया, तो इससे मसला हल हो गया है। और संघर्ष ही हमारे जीवन में सबसे बड़ा काम होता है। देश के अंदर जो चल रहा है उसको संघर्ष से ही टाला जा सकता है। ज्यादा नहीं बोलते हुए आप सबका धन्यवाद करता हुआ और आप गांव के लोगों को बधाई देते हुए अपनी बात को विराम देने का काम करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। बहुत ही धन्यवाद हम करते हैं कामरेड जियों का। तो इसी कड़ी में हमारे जो ओजस्वी सरपंच साहब हैं, तो आप सभी का धन्यवाद करेंगे, पूरे गांव का धन्यवाद करेंगे। और जो हमारा वाल्मीकि समाज है वो भी हमारा ही समाज है और हमारे बीच है, तो हमसे जुदा नहीं है। जो उनकी डिमांड है हम सभी गांववासी मिलकर पूरा करेंगे उसको। उनकी जो चौपाल है उसको भी बनवाएंगे भाई। हमने तो पहले भी रेजोल्यूशन डाल रखे है 1 किले का, और उनकी जो चौपाल है उसको जरूर बनवाएंगे। तो इस कड़ी में मैं आगे आपकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करते हैं हमारे गांव के ओजस्वी सरपंच साहब शमशेर सिंह जी का। शमशेर सिंह जी। बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, माताएं बहनें, सभी गुआंढी भाई, रिश्तेदार, सारे नेता, सबको हाथ जोड़कर नमस्कार। और थारा शान है जी गुआंढी भाई है सबका, थारी इस ताकत का इस काम का चिप्पा आ गया। ये थारी जीत है जी छत्ती बिरादरी की, सारा क्षेत्र की। कोई किसी कल्ला का बस की बात क्यों दी। 2.5 महीने पहले रीट पाई थी जी, बहुत डराया प्रशासन ना भी और भी उनका सस्पेंड हो जाएगा। इस मुहिम ने नहीं छेड़ा। सुखबिंदर के ला जाएगा ना हर बात में, इसी तब तो आया नहीं जी, पका वगे हो सके भाई। तो फिर विकास भाई का और मंडिया का सारा काम इकट्ठा कराया। यह सबकी जीत हुई है जी छत्ती बिरादरी की और सारे गुआंढा की। और जी
वाल्मीकि समाज का तो बेचारा का कोई मुद्दा ही नहीं, कोई बोलना चाहता हो मेरे भाई आ रहे हैं, आपने विचार रख सकते हैं आके। उनके लिए तो डॉक्टर सतपाल साकरा ने भी बता दिया था, एक किला तरफ जो चेंज होंगी हो इस खतर भी तैयार है, कोई भेदभाव नहीं जी। 106 किले पंचायत की जमीन है जी गांव में, 32 किले वाल्मीकि समाज होता है, 5-6 घर अपनी मर्जी से बोल दी थे, वहाँ 60,000 रुपये का ठेका गांव में 20-25-30 का से आप मिलकर दे दें। भेदभाव होता जी, 29 किले क्यों दिन दे जी? सारा गांव राम वाल्मीकि समाज के साथ है, जो उनका क्या उन्हें पूरा मिलेगा, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। और जो शिकायतबाज आदमी है उन्हें हमारे प्रजापत का ये किला दाबर गया, 50 साल से दाबर गया, प्रजापत समाज का पूछ लो जी। मेरी अपील है आप सारे गुआंढिया का भाई उसना 50 साल का ठेका दुआओ हमारे प्रजापत ना, और वो किला भी छुटाओ, जत्था सबका साथ होगा यो भी काम हो जाएगा। ज्यादा तो बोलना आता नहीं जी, या सारी छत्ती बिरादरी की जीत हो या सारे गांव गुआंढा की वजह से, और हम घर से नहीं तार सकते जिंदगी भर। बड़ा मुश्किल सारा गांव उठ जाएगा जी, कोई कड़ी भी जरूरत पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। देखो सरपंच साहब जी ने बड़े ही संक्षिप्त शब्दों में अपने विचार रखे, बताया कि हमारे गांव का प्रत्येक व्यक्ति हमारे गांव का है, कोई हमसे जुदा नहीं है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, हम सब एक हैं। तो वाल्मीकि समाज भी हमारा ही समाज है, और जैसा कि सरपंच साहब ने बताया कि जो भी वो डिमांड है उनकी वो पूरी करेंगे, जैसा वो चाहेंगे वैसा ही होगा। तो एक बार मैं चाहूंगा कि जो हमारे वाल्मीकि समाज से आए हैं एक बार हाथ उठाकर सहमति जताओ, भी सहमत होना इस बात से। ये है हमारे वाल्मीकि समाज के नुमाइंदे हैं जो हमारे बीच बैठे हैं, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए भाई। तो अब वो घड़ी आ गई है जिसका हमें इंतजार था, जो ना तीर से डरता है ना तलवार से, जो डरता है तो बस सिर्फ किसे, परवरदिगार से। तो ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है, ऐसे ओजस्वी विचारों वाला व्यक्ति तो हमारे बीच में है। मैंने एक बार केवड़क के अंदर कहा था कि जब मेरे को मौका दिया हमारे सुविंदर भाई जी ने मेरे को बोलने का, वहां पर भी विकास जियों का प्रोग्राम था, तो मैंने कहा था कि विकास जी केवड़क की राजनीति के लिए नहीं बने हैं, ये तो अगर इनको मौका मिल गया ना तो पूरे हरियाणा के अंदर राजनीति करेंगे। तो आप सभी की जोरदार तालियों के बीच मैं बुलाना चाहता हूं विकास तंवर जी को, एक बार जोरदार तालियां आपके विकास जी। भाई जिस गांव ने इस पूरा हरियाणा तक एक राह दिखाई, एक लीडरी निभाई, और उस गांव में माहौल फिक्का सा हो रहा भाई, स्वाद नहीं आया भाई। खेड़ी वाले तो तने मतलब वो जिस तरह मतलब वो एक रह नहीं हो खेत में को भाई खाड़ गायल दी, खाड़ खोद दी, रोडों को पानी जाएगा, जुड़सा था नहीं यू केस क्या, इस केस की कॉपी लाकर सारा हरियाणा थाने की डाल आजादी की लड़ाई जीतेगा भाई। फिर जुड़सी में बात कहूं भाई, उस तरह का जोश जो साउदर लठ लेगा जोश हो रहा था नहीं, उस तरह का जोश होना चाहिए भाई, ठीक है नहीं। मैं नारा लाऊंगा इंकलाब जिंदाबाद, और न्यू देखेंगे आज भाई थर में ज्यादा आवाज है, आगे हमारी ताई चाची इधर से हमारी माता और बहन, कोई बुआ भी लागती होगी भतीजी, सारा दूध थम पी जाए, पिछला एड्डा थोड़ा बहुत बचाओ मिला इन्हें तो बेचारिए ना, और फिर भी देखियो तो ज्यादा आवाज आवेगी, शर्त की बात है भाई। इंकलाब जिंदाबाद भाई, उम्मीद वाला चैनल तो जब योग ये सोता नहीं लग रहा भाई, न्यूली काम चलता है। बात यह इबका में तो पुलिस भगाई है, अगली बार के बताए फौज लेकर फिर ढीले रहेगा, इस तरह काम चल रहा भाई। एक भी आदमी नहीं रहना चाहिए जिसकी आवाज नहीं निकला भाई। अरे दोनों हाथ ऊपर करके पूरा जोश में इंकलाब जिंदाबाद बोलना, बोल देंगे कि नहीं बोल देंगे। अब मैंने तो ऑस्ट्रेलिया का पन्ने आना पैकेट आना दूध पी रखा, तो मेरी आवाज भी निकलना भाई, तारी भी निकलनी चाहिए भाई। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सारे खेड़ी रायवाड़ी का। और भाई इस कंपटीशन में हमारी माता बहन जीत गई भाई।
सभा में उपस्थित मेरे सारे बुजुर्ग, नौजवान साथी और इस मानवता की जननी हमारी माताएं और जो पीछे बैठे प्यारे प्यारे बच्चे, इस देश का भविष्य, मैं आज सबको, जितने लोग यहां मौजूद हैं, मैं आप लोगों का हमेशा कर्जदार रहूंगा कि इस लड़ाई में, जो कानूनी लड़ाई भी थी, जो सामाजिक लड़ाई भी थी और ग्राउंड पे प्रशासन के खिलाफ लठ की लड़ाई भी थी, ये तीनों लड़ाई आपने जीती हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज हम बात मैटर की नहीं करेंगे क्योंकि मैटर बहुत डिस्कस हो चुका है। क्या मैटर था, क्या नहीं था, आप लोगों को भी पता है कि भाई जो शिकायत करता थे वो बार बार एक ही बहाना बना रहे थे कि भाई मैंने तो इसलिए घर गिराने की शिकायत लगाई है क्योंकि इन्होंने वाल्मीकि चौपाल पर स्टे ले रखा है। स्टे तो लिया है 2020 में, घर गिराने की शिकायतें लग रही हैं 1987 से। सिर्फ फर्क क्या था इस बार, जैसे हर बार गांव के लोग झुक के पंचायतों में या उनके घर चले जाते थे और वो अपनी कंडीशन मनवाते थे। इस बार लोग झुकने से मना करके, लोगों ने पैसे देने से मना कर दिया और लोगों ने झुकने से मना कर दिया। सिर्फ और सिर्फ इस कारण से हम जीते हैं और उनके पास और कोई बहाना नहीं था तो वाल्मीकि चौपाल का उठा दिया। आज मैं आपको बताता हूं, बड़ी शॉर्ट स्टोरी, बहुत छोटी कहानी थी जी 1979 की। 1979 में तबादला हुआ भाई, वाल्मीकि चौपाल की जो पंचायती जगह है वो प्रेम सिंह को दे दी जाए और जो प्रेम सिंह का जो रजिस्टर्ड वार्ड है वो वाल्मीकि चौपाल के लिए दे दिया जाए। और उस टाइम ये फैसला ग्राम पंचायत ने कराया था। तत्कालीन जो सरपंच थे वो वही शिकायत करता है। और जिन्होंने ये समझौता कराया 3-4 साल बाद 1984-85 में खुद ही उन्होंने प्रेम सिंह के खिलाफ शिकायत लगा दी कि भाई इन्होंने तो मकान पंचायती जमीन में बना रखा है, इस मकान को खारिज करा जाए। खुद ही ट्रांसफर करवाया, खुद ही समझौता कराया। और अगर मैं और आप प्रेम सिंह की जगह हो तो हम क्या सोचेंगे कि यार मेरा तो रजिस्ट्री वाला बाड़ा भी चला गया और इस तरफ से जिसने समझौते में मेरे को ये जगह दी थी उसने ही मेरे को बुलडोजर फेरने का मतलब मेरे घर के ऊपर वो ऑर्डर निकलवा दिया। देखिए, उसके बाद भी ये लोग 36 साल तक चुप रहे, 33-36 जितने साल तक, जब तक कि 2015 में फिर से शिकायतकर्ता ने डीसी, डीडीपीओ इनके खिलाफ शिकायत करी माननीय न्यायालय में कि भाई जो घर गिराने का ऑर्डर 1987 में पास हुआ था वो अब तक लागू क्यों नहीं किया गया। यानी कि अदालत की भी गलेगी फांस और फिर प्रशासन की भी गलेगी फांस। मतलब ये कौन निर्भाग्य की शिकायत लगाता है कि भाई तुमने अब तक घर नहीं गिरे। दुश्मनों के साथ भी कोई ऐसा व्यवहार नहीं करता है। मतलब दुश्मनी भी निकाल दी है तो आदमी समय और स्थान निश्चित कर लेता है और अपनी दुश्मनी निकाल लेता है। आसियाना किसी का घर जिसमें बच्चे रहते हैं, जिसमें माए बहनें रहती हैं, उनके घरों की कितनी याद जुड़ी होती है और सारी जिंदगी कमाई करके इंसान एक घर ही तो बनाता है, अपना आसियाना बनाता है। उस आसियानों को भी उजाड़ने वाले लोगों की जो मानसिकता है वो कितनी गलत हो सकती है, आप ये खुद सोच के देखिए। जब 2015 में उन्होंने कहा कि भाई ये लागू अब तक ऑर्डर क्यों नहीं हुआ खारिज होने का, इसको गिराया जाए घर को, तब जाके प्रेम सिंह बेचारे और भी डर गए क्योंकि निशानदेही आ गई प्रशासन की तरफ से। फिर उनको लगा भाई तुम्हारा तो ये घर भी गया और बाड़ा भी गया, इसलिए उन्होंने स्टे लिया उस पे, चौपाल पे, वाल्मीकि चौपाल पे। और वाल्मीकि भाइयों की मैं जहां तक बात करता हूं, चाहे उन्होंने लाख कोशिश कर ली वाल्मीकि भाइयों को यूज करने की और इस भाईचारे को अलग अलग करने की, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी जो गलत लोग हैं उनकी मंशा कामयाब नहीं हुई। और आज 36 बिरादरी एक जगह, 36 बिरादरी और सारे समाज के लोग
और आसपास के 40 गांवों के लोग और हमारी मातृशक्ति और वाल्मीकि भाई हम एक छत के नीचे खड़े हैं भाई, एक छत के नीचे खड़े हैं। और मैं एक बार और देखो, मेरे पास एक बात और आई। हमारे वाल्मीकि भाइयों ने ये तक कहा कि भाई हमारी तो चौपाल का मैटर है, हम इस बात पे चौपाल नहीं बनाना चाहते कि भाई सारे के सारे गांव को आप घेर दो। तो देखो वाल्मीकि भाइयों का भी कितना बड़ा दिल था, उन्होंने ये बात कही कि भाई हमारी छाई की वजह से पूरे गांव का न घेरो, हमको बदनाम न करो, इसके लिए पूरे वाल्मीकि समाज की ताड़ी बजा के भाई आप भाईचारा। और जितने मेरे वाल्मीकि भाई आज यहाँ आए, हमारे भाईचारे में 36 बिरादरी में आए हैं, एक बार खड़े हो जाएं, सारे उनके लिए ताड़ी बजाएं। एक बार खड़े हो जाओ भाई, सारे भाईचारे के लिए ताड़ी बजाएं। आज इन्होंने, बहुत धन्यवाद भाई, आज इन लोगों ने, जो लोग आपस में अपने स्वार्थ के लिए भाईचारे को बांटते हैं, अपने स्वार्थ के लिए कभी धर्म को बांटते हैं, कभी जाति को बांटते हैं, कभी एरिया को बांटते हैं, कभी अमीर गरीब की लड़ाई बजवाते हैं, कभी कुछ कह के किसी को अलग करते हैं, कभी कुछ कह के किसी को अलग करते हैं। ऐसी तरह की गलत मानसिकता को इस एरिया ने सिरे से नकार दिया। इसके लिए आप और जो आज मेरे को तो सबसे बड़ी खुशी है, आज तो सबसे बड़ी खुशी है कि भाई मामला था एक गांव, मैटर था एक गांव, लेकिन उस गांव के साथ शायद इतिहास में, मेरी नॉलेज कम हो तो मेरे को पता नहीं, कोई ऐसा वाक्य हुआ हो तो मेरी नॉलेज से बाहर है। मैंने कन्फर्म करा बुजुर्गों से, उन्होंने बताया भाई ऐसा वाक्य कभी हुआ नहीं। ऐसा तो हुआ है कि पंचायत कंजूतों में लोग आ गए हों बुलाए पे किसी दूसरे गांव पे, लेकिन जब मैटर एक गांव का हुआ और उनके साथ 30 गांवों के लोग लठ लेके खड़े हो गए, इतिहास में ऐसी कोई घटना हमारे यहाँ पे नहीं हुई। वहां पर भी देखिए, आप लोगों ने मेरा इलेक्शन भी देखा है पिछले जिला परिषद का, आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी रैली, काफिले। बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात क्या है, एक चुनाव में इकट्ठे होना अलग बात होती है, किसी को वोट देना अलग बात होती है। लेकिन जब यह बात आए, जब मैंने क्लियरली कह दिया था कि भाई कल को प्रशासन आएगा अपना बुलडोजर लेके, अपनी पुलिस की पूरी फोर्स लेके, और वो पर्चे भी दर्ज करेंगे, लाठीचार्ज भी होगी, क्या पता जरूरत पड़ने पर गोली भी चलेंगी, उसके बावजूद जो लोग आके खड़े होते हैं वो लोग असली साथ देने वाले होते हैं। भाई ये मैं आपको बताना चाहता हूं, रिश्तेदारियां और भाईचारा ये सिर्फ शादी ब्याह के लिए नहीं होते, ये सिर्फ मरने जीने में, शादी ब्याह में, जन्मदिन के केक काटने के लिए नहीं होते, ये होते हैं अपने लोगों के साथ, उनके साथ किसी भी दुख की घड़ी में ऐसे चट्टान की तरह खड़े हो जाना कि भाई किसी को किसी तरह का कोई डाउट न रहे कि सारे के सारे हम एक हैं। एक शेर है जो मैंने सुना था कहीं से, आज तक भी मेरे जहन में वो घर करता है। शेर कोई बहुत बढ़िया नहीं है या फटाकेदार नहीं है, लेकिन वो ये जो सारा प्रकरण है उसको कैद करता है सिर्फ 2 लाइनों में। शायर ने लिखा है, खड़े थे मेरे दोस्त ऐसे मेरे हाथ पकड़कर, खड़े थे मेरे दोस्त ऐसे मेरे हाथ पकड़कर कि दरियाओं को भी गुजरने का रास्ता ना मिल सका।
इसमें जाहिर करना चाहता है कि जब सारे दोस्त, सारे भाई आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं तो आदमी, सरकार, प्रशासन, गलत लोग, गलत सिस्टम, इनकी तो क्या मजाल है, दरिया को भी अपना रास्ता रोकना पड़ता है भाइयों। और ये अभी अभी रिसेंट एग्जांपल हुआ है, बरोट की नहर टूट गई थी भाई। कौन से आ रहे हैं और बरोटता है या पर आ रहे हैं भाई, टूट गई थी नहर। वहां पे हमारे जो लोग भाई, हमारे मजदूर भाई थे वहां पे, और बिल्कुल हमारे भाई थे, बंदराने के थे, बरोट के थे। जब रात को कट्टे बढ़ते बढ़ते 11:30 बज गए तो कुछ मजदूर भाई चले गए, तो जो बचे थे वो बिल्कुल थोड़े से बच गए थे। वो भी अपनी मेहनत से इतने बेचारा जोर लगा रहे कि भाई कैसे भी करके ये नहर है जो इतनी बड़ी टूटी हुई है, कैसे भी करके ये रुक जाए। और जो लोगों के खेत हैं, लोगों के घर हैं, जो लोगों के घर हैं, बरोट गांव में तो ऐसा लग रहा था कि भाई पानी बिल्कुल ऊपर आ चुका है, पानी बरोट और बंदराने के अंदर घुसेगा। तो उन लोगों ने अपनी ताकत से आगे बढ़ के बेचारों ने मेहनत करी, लेकिन जब वो थोड़े रह गए कट्टे ढोने में, हम वहीं पे बैठे हुए थे 6 बजे के शाम के, तो मेरे को लगा कि हम यहाँ भाई अगर सिर्फ और नेताओं की तरह बाढ़ ग्रसित एरिया का जायजा ही लेने आए हैं तो हम में और औरों में क्या फर्क है। आपने देखा होगा ज्यादातर नेता क्या कहते हैं, भाई बाढ़ ग्रसित एरिया का मैं जायजा लेना आया हूं। भाई आपके जायजा लेने से होता क्या है ये तो बता दो। सारे नेता आते हैं, पानी के पास फोटो खिंचवाते हैं, चले जाते हैं, जायजा ले लिया। अरे जायजे से कुछ होगा भी सही, आप इस पानी का इंतजाम करो, इस पानी में डूबी हुई पौध का इंतजाम करो, कहीं से कोई सिस्टम बनाओ। तो चलो आपको मैं वो बात बता रहा था बरोट की। बरोट के अंदर जब मजदूर थोड़े रह गए और वो बेचारे थक गए, तो मैं और जितने मेरे साथी थे, हम 5-4 जने और थे, माँ भाई अपा गुण सरत हो कुमार नहरे खड़े जो उनके गिल्ले कट्टे ठुआओ भाई। तो मन्नर मेरे भाइया ने 3-4 घंटे तक भाई यहाँ गिल्ले कट्टे ठुआए और जितना हमारे पे पानी हो गया था मैंने पानी रोक दिया भाई। रात के 12 बज गए थे भाई साहब, वोटी देखे आप, वोटी देखे ये भाई गिल्ले थे आजागा थे भाई, ये भाई गिल्ले थे भाई। और चलो मान ने तो 3-4 घंटे काम कराया, इन भाइयों ने दिन रात, दिन में भी काम कराया और इनके साथियों ने दिन रात काम करके हुआ नहर रोकी। सारे भाई इनका एक बार ताड़ी से स्वागत करते हैं। तो मेरा यूं कहने का मकसद है, जरूरी नहीं है कि भाई जितने माने कट्टे ठुआए अकूनो तो नहर बंद होगी, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जो से भाई काम कर रहे हैं उनका गिल्ला आकर खड़े भी हो गए, उससे भी उनकी ताकत डबल हो जाए, मेरा आपका वादा है। होगा कि नहीं होगा भाई, भाई होगा कि नहीं होगा है, मरिया रिंग से मर रहे हैं, होगा कि नहीं होगा भाई। भाई ना भाई गिल्ला खड़े होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई। एक गांव की प्रॉब्लम सारा एरिया की प्रॉब्लम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए भाई। जोड़सी दिक्कत गांव कई कोना में, उसका दुखी परला कोणाड़ा भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई। जदो है उसने मजबूत ताकत कहें, उसने मजबूत समाज कहें। जिस तरह हमारे भाई दर्शन खड़ौता ने एक बात कही, भाई जो प्रेजेंट व्यवस्था है वो इस तरह की क्यों होगी कि भाई हमारे बच्चे जान लग रहे, वो इस तरह की क्यों होगी कि हमारे जो से बुजुर्ग हैं इन्हें उठे ऑफिस में वेट करना पड़ा है, अफसर तरी रिश्वत देने पड़ा है। व्यवस्था पे जो दर्शन जी ने सवाल उठाया उसका सीधा सीधा एक रोड़ा है दर्शन जी कि भाई जो लोग हैं वो इकट्ठा होना अटके, वो एक दूसरे का साथ देना अटके। जड़े कोई मैटर बिजली का हुआ, कड़ियां हुआ, उठा खड़े कौन पावे, ये बैठे हैं मेरे अंकल जी नरेंद्र और कश्मीर और किसान यूनियन के, और दोनों खड़े हो जो एक बार, दोनों का तालियों से स्वागत करो भाई। इस उम्र में भी ये लोग, इस उम्र में भी ये लोग मतलब लोगा बदल उठा लाठी खाओ भाई। मेरा यूं कहने का मकसद है कि भाई आप और चीज में कहीं में इकट्ठे हो चाहे ना हो, एक चीज में इकट्ठे होना सीख लो भाई। कोई भी दिक्कत होगी तो वह दिक्कत एक आदमी की नहीं है, वह सबके सबकी है। पहला मेरा याद है पुराने बुजुर्गों की बात, कोई गांव में लड़की नहीं ब्याई जा रही, उसका भी प्रेशर लेकर रहे थे माइंड पे, अरे भाई फलाना की छोरी भी लगनी ब्याई गई, वो एक रहा था कि नहीं हो एक रहा था।
इतना सुच्चा टाइम था। देख मेरे बुजुर्गों ने हाथ उठाया पीछे, उन्हें पता है इस बात का कि भाई लोग इस तरह की सोच करे रहते, लोग इस तरह की सोच करे रहते भाई उसका कुछ भाई दाने दूने हैं कि नहीं है पता कर भाई। मेरा यूं कहने का मकसद है जो अपनी पुरानी संस्कृति थी वह कड़ा बग्गी भाई। मतलब आप सारे के सारे इस नवा सिस्टम में इस तरह के नकलियां होती जा रहे हैं कि जोड़ से बात पहला आप देश की करे रहते, फिर क्षेत्र की, फिर गांव की, फिर मोहल्ले की, ये बापा अपनी अपनी बात लेके करना। मैं आप लोगों तक आज एक चीज कहना चाहूं कि भाई जिस तरह आप इकट्ठे होए सारी चीजों में इकट्ठे होए करो, और यह बात सिर्फ एक गांव की नहीं है, यह बात गलत मानसिकता के लोग सारी जगह है, वे सारी जगह जो चाहवा भाई जुड़ सौरा को लिखना मेरे पैरा का हाथ ला के लिखड़ो, वे सारे के सारे जो चाहवा है कि भाई जुड़सी भी चीज हो गांव में वो मेरे से आपता होनी चाहिए। तो हम उनका बताना चाहते हैं कि भाई यू देश बहुत आजाद हो लिया बहुत टाइम पहला, और जुड़सी रईस कोई रड़क थी उसकी शुरुआत इस देश में खेड़ी राय वाली ताओली या लड़ाई जीत कर। जर्सी मेरी बात है, मेरे बारे में कहा गया अकुने तो साल 6 महीने में भीतर कराया दूंगा, मेरे बारे में नुका यू विकास तो हो रहा तो बच्चा नुका इन्हें तो नुका साल 6 महीने में भीतर कराया दूंगा। मैं तो उन तक जब मैं जेल में जाऊं मेरे तो बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं है भाई। ये जेल धमकी या उर्ली परली धमकी देना छोड़ दो, इन बात में कुछ नहीं डरिया, इनसे नहीं डरता ही बुरे एक तूरी अभी कुत्ती का बच्चा भी, और उन्हें तो मानस खड़े हैं 6-6 फुट के, और मैं भी कुरुक्षेत्र की धरती का कोई नहीं टपता भाई आज का बाद इस एरिया में सब कोई भी है। तो आप लोगों ने हमारी उसमें तो आज एक रहती रैलियां में सारी बात, लेकिन यू हरियाणा में खेड़ी में मैंने पहली बार देखा जब हमारी मातृशक्ति का हाथ में भी आपने लठ देखा होगा भाई पिछली बार, बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहूं कि भाई यह चीज कंटिन्यू रहनी चाहिए, यह चीज कंटिन्यू रहनी चाहिए। जिस देश और जिस समाज के अंदर, जिस देश और जिस समाज के अंदर 2 पैरा का सिस्टम नहीं चल लगा, अब एक आदमी है उसका 2 टांग है, चाहे कितना भी बड़ा था होगा, अगर उसकी एक टांग को बैन दिया जाए तो लंगड़ा होकर कितनी दूर चल लगा भाई हो। इसी तरीके से हमारे समाज और देश की जो 2 टांगे हैं वो पुरुष और महिला बराबर हैं। और जब दूसरा हमारा वर्ग, आज महिलाएं नौकरी में, फौज में, मैकेनिक के भी काम कर रहे हैं, ट्रका में भी ठीक करते हैं, खेती भी कर रहे हैं, ट्रैक्टर भी चला ले हैं। तो मेरा यूं कहने का मकसद है जो अपना वर्ग है मातृशक्ति वाला, इसने भी आगे लेकर आओ। और आप इनकी दरिया दिली देखो, सबका लास्ट में तो रोटी खाएंगी, जब सारा गुड़बा नहीं मटलेगा नहीं, जे कुछ बच रहा उसमें पतीली में वो खा के, और बचेगा खा लिया, नहीं बचेगा बस नहीं, बसन मांझ के सो जाए भाई, सो जाए कि नहीं सो जाए, गलत तो नहीं कह रहे भाई। और एक चीज मैं और कहना चाहूँ आपसे, जब आप आए बर्थडे के केक काटे करें भाई, जुड़सा केक काटे करें उसमें अपनी माँ का नाम भी लिखे करो भाई, उस दिन आप अपनी माँ का नाम भी लिखे करो, क्योंकि जिस दिन एक बेटा पैदा हुआ है उस दिन एक माँ भी पैदा हुआ भाई। उसका पहला तो वह सिर्फ एक पत्नी हुआ है, एक औरत हुआ है, माँ तो उस दिन बना है जिस दिन बच्चा पैदा हुआ है। तो जिस दिन बच्चा पैदा हुआ बर्थडे गिल्ला अपनी माँ का भी बनाया करो भाई, गिल्ली गिल्ला, ठीक है कि नहीं भाई? ऊपर हाथ खड़े करके कहो भाई ठीक है कि नहीं? अच्छा पहला नहीं बताओ तभी तो नहीं हो लिए, कोई सा कर्मी मान रहे हो, मैन तो नहीं रही देख बेटा आई है तो मान नहीं रही, और तो मैंने पता कि नहीं पता। अरे इनका जज्बा नहीं देख लो, मैंने तो कहानी सुनाई टीक वाली, माँ भाई टीक का पुल बगल मैंने डीसी मैडम तक आया भाई चाह तो यू पुल बनाया तो नहीं, हम ट्रेन ट्रैक का आगे बैठेंगे, और स्पीकर से कमजोर था। इनका नहीं तो समझ में नहीं आई भाई यू टीक की बात कर रहा, इनका तो नहीं समझ में आई भाई रेल का आगे बैठना, सारी ननू का तैयार है भाई, का तैयार है। तो मतलब इतनी क्रांतिकारी है। और आप नहीं देखो जब इतनी क्रांतिकारी महिलाओं के कोख का हमने जन्म दे रखा, हम यार किसी देश की गुलामी नहीं समझते, कोई एक आदमी तो मैंने कड़ा गुलाम बना देगा। और भाई ये पेंशन कटवाने के ड्राबे, परमिट कटवाने के ड्राबे, जेल में भिजवाने के ड्राबे, ये लोगों के घर गिराने के ड्राबे, इन ड्राबा में कुछ नहीं डरिया भाई। इब यू सारा का सारा इलाका जाग गया
और या क्रांति न्यू की न्यू अगर रखो, आज आप उठते जाएंगे अपने अपने घर जाकर सो जाएंगे, अगला दिन वही काम चालू हो जाएगा जिस तरह ये करेगा। लेकिन अगर आप उठते एक विचार लेकर नहीं गए कि भाई जिस तरह आज खेड़ी का मामला निपटा और इस तरह आप आगे भी मामले निपटाएंगे, किस तरह निपटाएंगे, सारी की सारी 36 की 36 बिरादरी अपने के जब खड़ी होंगी जब सारे काम निपटा। भाई किसी एक जाति में, किसी एक धर्म में इस देश को भी आजाद कराने का साहस नहीं था। जब ये देश आजाद होया, जब भी बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ी गई, जब भी आप इतिहास में ठाकर देखो तख्ता पलट होया, तो 36 की 36 बिरादरी ने अपना योगदान दिया। और सारे के सारे धर्म हमारे के बीच में, सारे धर्म के लोग, सारी बिरादरियां के लोग बैठे हैं। हमारा सिर्फ एक को धर्म, सारे के सारे इंसान है और एक दूसरा के लिए डट कर खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही ओजस्वी विचार, बहुत ही प्रभावशाली विचार, बहुत ही क्रांतिकारी विचार, बहुत ही यशस्वी विचार हमारे बीच में भाई विकास तौर ने रखे हैं। तो अभी आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरे क्षेत्र से लोग आए हैं, माताएं, बुजुर्गों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, खाना तैयार है, आप सभी जो है खाना लेकर जरूर जाएं, खाना तैयार है। और इसके बाद इस कड़ी